वो हटना चाहिए, वो परिस्थिति वो ठीक होनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप उससे परेशान होकर के अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठे तो फिर ये साधना नहीं है, ये फिर तप नहीं है, ये फिर समता में रहना नहीं है। अब चारों तरफ से देश के ऊपर जैसे देश बढ़ रहा है तो उसको ध्वस्त करने के लिए जो विरोधी ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हम भारत को घेर लें। आपकी भी इच्छा होती है, आप सीमा पे जाके तो खड़े हो नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उस शत्रुता को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करें जैसे कि वहां पर खड़ा हुआ सिपाही है, ऐसे ही अलर्ट रहें आप। और जब देश का हर नागरिक एक सिपाही जैसा हो जाएगा तो उस देश के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है क्या? पूरे देश की जनता ही एक सेना है मौका आने पर। और उसका पहले अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अगर छोटी छोटी चीजों से ही हम तिल मिला रहे हैं, अपना आपा खो दे रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, रो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे फेस कर पाएंगे फिर? तो पहले इनको फेस करना है, जैसे अभिनंदन ने फेस किया तो अभिनंदन का अभिनंदन हुआ ना। कल जब वो आए तो भी मैं देख रही थी शाम को न्यूज में, तो जैसे वो सीमा के उस पार खड़े थे, बाघा बॉर्डर से आए, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था एकदम सावधान मुद्रा में, कोई बहुत ज़्यादा हर्ष प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, कोई टेंशन प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, एक गंभीर मुद्रा में, एक प्रशांत मुद्रा में, एक समता की मुद्रा में। तो पता लगता है ना व्यक्ति के मन का भी। तो ये जो तुलाधार थे, इनकी मैं कहानी सुना रही थी आपको, तो वो उसके ऊपर तराजू के ऊपर ही अपनी दृष्टि रखते थे पूरे दिन भर। तो कभी एक बार कोई जाजली मुनि नाम था उनका, ऋषि का, वो बहुत तप करके आए थे हिमालय में। इतने तपस्वी थे, इतना तप किया, इतने वर्षों तक समाधि में लीन हुए कि उनको ये भी नहीं पता कि उनका शरीर जो है उसको नहलाना खिलाना सब भूल गए, वो समाधि में रहे। और उनकी जटाएं इतनी बढ़ गई, उसमें बगुले ने आकर के अंडे दे दिए जटा में, और फिर थोड़े दिन के बाद उसमें से बच्चे निकल गए अंडा फूट के। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होके वो उछल कूद करने लगे तब उसकी समाधि टूटी। समाधि टूटी, इसने ऐसे किया तो वो उड़ गए आसमान में। जब इसने देखा कि ये निकम्मे मेरे सिर में बैठ करके खेल रहे थे, उन्होंने ऐसे ऊपर देख के बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, इतने बड़े ऋषि के यहाँ आकर के तुम अपना घर बना रहे थे, भस्म हो जाओ, मेरी समाधि तोड़वा दी तुमने। वो बेचारे भस्म हो गए, क्योंकि शक्तियों को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है ना तो वो उसमें बल तो आ ही जाता है। अब इतने दिन से बोले नहीं, देखा नहीं, तो सारी एनर्जी समाधि में एक जगह इकट्ठी थी ना। अब सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी के ऊपर बिखरा हुआ है, किसी को नहीं जलाता है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार के ग्लास से जब उसको गुजारा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उधर से जब वो किरणें आती हैं तो इधर कुछ घास फूस कागज होता है तो जल जाता है ना, क्योंकि उनको फोकस कर दिया ना किरणों को। तो इसने अपनी सारी एनर्जी को समाधि में फोकस कर दिया, तो जो इसने बोला इसकी वाणी सत्य हो गई और वो जल गए बेचारे। इसने सोचा कि तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई मेरे को, तो अब यहाँ पहाड़ पे करना भी क्या है, चमत्कार दिखाते हैं। तो चलते हैं नीचे, तो लोगों को बताते हैं कि साधना में कितनी शक्ति होती है। तो पहले किसी महिला के घर गए, वो अपने पति की सेवा कर रही थी अंदर, तो इन्होंने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो उसने कहा, अभी मैं अपने पति को दवा आदि पिला रही हूँ, थोड़ा वेट करो। बोले, आपको पता भी है आज आपके द्वार पे कौन आके खड़ा हुआ है? तो उसने कहा, महाराज ये बुगले नहीं है कि जिसको शाप दे के जला दोगे, अंदर से ही बोलियो। तो इसके तो पैरों की जमीन खिसक गई, इसको कैसे पता लग गया मैं जला के आया हूँ बगुले को?
उसने अपना पूरा काम करके अपने पति की सेवा करके तब वो भिक्षा देने आई, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि बहन जी आप ये बताओ आप कौन सी साधना करती हो, घर का काम करते हुए आपको कैसे पता लगा? बोले मैं कोई साधना नहीं करती हूँ, मैं अपने पति को ही परमेश्वर जैसे मानती हूँ और उसकी मैं सेवा करती हूँ। वो रोगी हैं, दत्त चित्त होकर के, और समता में रहती हूँ, अपने मन को मैं समता में रखती हूँ। सोचा रे यहाँ की तो महिलाएं भी बड़ी जबरदस्त हैं भाई, मैं तो वहाँ हिमालय में जाके साधना करके आए। वहाँ से भिक्षा लेके फिर बाजार में गए तो वो तुलाधार ना बहुत फेमस उसकी दुकान थी, क्योंकि ईमानदारी से जो काम करता है वो फेमस हो ही जाता है। हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, एक छोटी सी दुकान है एक पंडित जी की चाय बनाने की, चाय पिलाता है वो, लेकिन उसकी चाय इतने फेमस है कि वहाँ ऐसे ही रोड पे गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, हर व्यक्ति वहाँ पे रुकता है। जो भी व्यक्ति अपने MDH वाले हैं, सामान्य रूप से तांगा चलाते थे, वहीं से आके लाहौर से ऐसे ही निकाल दिया था उनको, और इतनी मेहनत की तो वो व्यक्ति फेमस हो ही जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो ये तुलाधार की दुकान पे लाइन लगी हुई थी सामान लेने वालों की, क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी कि लाइन लगानी पड़ती थी। फिर तो एक 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 सामान लेते जाते ऐसे चल रहा था। तो ये गए वहां पे, इन्होंने देखा कि तो इतनी लाइन लगी हुई है, तो ये लाइन तोड़ के आगे जाने लगे और उसको बताया तुलाधार इसको कुछ सामान चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा महाराज पंक्ति में आ जाओ। तो बोले आपको पता भी है आप किसको कह रहे हैं, आपकी दुकान पे आज कौन आया है, कितना बड़ा सिद्ध योगी आया है, किसको आप लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं, मालूम है आपको? बोले महाराज जी अच्छे से जानता हूँ, अभी अभी बगुले जला के आए हो, लेकिन ये बगुला मत समझना मेरे को, आप हमें नहीं जला पाओगे अपने शाप से। अब इसको और भी आश्चर्य हो गया, चलो यहाँ तो महिलाएं तो थी ये वणिक भी जो पूरे दिन बिजनेस करते हैं, इसको कैसे पता लगा? लाइन में तो लग गए, पर आके बोले कि मुझे सामान नहीं, मुझे ये बता दो कि आप कौन से मंत्र का जाप करते हो, कौन सी साधना करते हो, आपको कैसे पता लगा? बोले महाराज मैं ये तराजू की ये देखता रहता हूँ और अपने मन को वैसे ही रखता हूँ समता में, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, ये तो मैं करता हूँ पूरे दिन भर। तो इसलिए यहाँ पर कहा है स्त्रियाम वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई कुछ भी कर्म कर रहा है, किसी भी वर्णाश्रम का व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और चाहे वो चारों वर्णाश्रमों में अपने पति के साथ कर्म करने वाली स्त्रियां हों, चाहे वो सिंगल ब्रह्मचारिणी या सन्यासिनी या विधवा हों, तो भी कोई भी आत्मा, और ऊपर बता दिया पाप योनय, तो इससे एक समग्रता आ गई। कोई भी आत्मा किसी भी स्थिति में कोई जाति का भेद नहीं, कोई शरीर का भेद नहीं, कोई मत पंथ संप्रदाय का भेद नहीं, कोई वर्ण आश्रम का भेद नहीं, ईश्वर के घर में सब आत्माएं समान हैं। कोई भी आत्मा अनन्य भाव से जब ईश्वर की शरणागति में आती है तो उसका कल्याण होता है, ये परागति को प्राप्त कर लेता है। तो आगे कहा किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा। और जब ये व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ब्राह्मणों की तो क्या कथा है, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, जो निरंतर ज्ञान की आराधना करते हैं, जो पुण्यशील हैं, जो भक्त हैं, और जो राज ऋषय राजकाज का कार्य करते हुए भी ऋषि की तरह से रहते हैं, उच्च चेतना में रहते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या, उनकी तो सामर्थ्य और भी ज्यादा है, तो वो तो कर लेंगे। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, क्योंकि वो क्या करते हैं ये ऊपर वाले ब्राह्मण और भक्त और पुण्यशील और राज ऋषि क्या करते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, उनके पास तो इस लोक के बहुत सारे सुख है ना, जो ज्ञानवान है उसके पास भी बहुत सुख है, ज्ञान का अपना ही एक कितना बड़ा सुख है, और फिर सब लोग भी उसका आदर करते हैं विद्वान का,
और जो राजा है या पुण्यशील हैं उनके पास भी इस लोक के सारे सुख होते हैं। तो कह रहे हैं उन सारे सुखों को अनित्य मानते हुए और असुख मानते हुए, उन सुखों को वो सुख नहीं मानते, उन सुखों को वो अनित्य मानते हैं, उनके प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है। अनित्यम असुखम लोकम इमम, इस लोक के जो सुख हैं वो अनित्य हैं ऐसा मानते हुए माम भजस्व, जो मेरा भजन करते हैं, जो उनमें आसक्त नहीं होते हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों का, उन पुण्य आत्माओं का, उन भक्तों का और उन राज ऋषियों का तो परा शांति को, परागति को प्राप्त कर लेना कोई कठिन है ही नहीं। जिनके पास ये साधन नहीं है वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें दूसरे श्लोक में जो उच्च वर्ग था उसको शामिल कर लिया, पहले वाले में जिनको मध्यम निम्न वर्ग माना जाता है या भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हैं उनको शामिल कर लिया। और सब प्रकार के उदाहरण इन दोनों श्लोकों में जो कहा है उसके सब प्रकार के उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। जनक जैसे राजाओं ने पूरा राजकाज संभालते हुए भी परागति को प्राप्त किया, भक्तों ने भी प्राप्त किया, राज ऋषियों ने भी प्राप्त किया। विश्वामित्र राज ऋषि तो थे और जनक भी राज ऋषि तो थे, राज्य का कार्य करते हुए भी जो ऋषि जैसे रहते हैं, ज्ञान की स्थिति में रहते, उच्च चेतना की स्थिति में रहते हैं। तो योग ऋषियों ने भी प्राप्त किया, राज ऋषियों ने भी प्राप्त किया, भक्तों ने भी प्राप्त किया, पुण्य आत्माओं ने भी प्राप्त किया। और चाहे बाहर से वो उनके पास बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं था, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियों ने भी प्राप्त किया और वो कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं इतनी अपनी महिमा, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था अध्याय के शुरू में ही कि मैं इस अध्यात्म विद्या के बारे में आपको ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, माने बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, ताकि आपके अंदर जो जमा हुआ जो संशय है कि धूल है, मल है, वो सब समाप्त हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं, अब लास्ट वाले श्लोक में आदेश दे रहे हैं अर्जुन को, मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः। इसलिए अर्जुन तू कैसा हो जा, मनमना भव, कुछ भी काम कर रहा है लेकिन मुझ में मन लगाने वाला हो जा। मन हमेशा कहाँ लगा रहे, मुझ में, और शरीर से क्या होता रहे, जो भी कर्तव्य कर्म है, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है वो तो शरीर से होता रहे, और मन कहाँ लगा रहे, ईश्वर में लगा रहे। आप बोले ईश्वर में मन लगाएंगे तो सूत्र में कैसे मन लगाएंगे फिर, और सूत्र में मन नहीं लगाएंगे तो सूत्र याद कैसे होगा फिर, तो मन तो सूत्र में लगाना पड़ेगा ना। तो सूत्र याद करते हुए भी आप ईश्वर का कर्म कर रहे हैं, ये भाव रखते हुए सूत्र याद करें तो आप मनमना भाव बन गए। फिर मनमना भव मद भक्तो, किसी न किसी का भक्त तो तुझे बनना ही है, या तो माया का भक्त बनेगा, या तो मायापति का बन जा, ईश्वर का बन जा, किसी न किसी का भक्त तो हर आत्मा होती है ना। कोई निद्रा का भक्त है, कोई खाने का भक्त है, कोई खेलने का भक्त है, कोई जूते चप्पल का भक्त है, कई तरह के जूते चप्पल रखते हैं लोग, कोई साइकिल का भक्त है, बढ़िया सी साइकिल चाहिए, कोई गाड़ी का भक्त है, उसको अच्छी सी गाड़ी चाहिए, गाड़ियां चेंज करते रहते हैं लोग 2-3 साल में, कोई मकानों का भक्त है, मकान चेंज करते रहते हैं, कोई कपड़ों का भक्त है, कोई गहनों का भक्त है, और किस किस के भक्त होते हैं लोक में, कोई धन का भक्त है, धन कमाने में लगा हुआ है, कुछ मोबाइल के भक्त हैं, मोबाइल चेंज करते रहते हैं, हर 3-4 महीने में कंपनी अगला मॉडल निकाल देती है, फिर ये उसको खरीदने के लिए पागल हो जाता है। और कोई राष्ट्रभक्ति में लगा हुआ है, राष्ट्रभक्ति तो अच्छी चीज है, वो तो भक्ति हो गया ईश्वर का। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं। कोई जमीन का भक्त है, जमीन खरीदते रहते हैं,
तो कई कई तरह के भक्त हैं। तो कह रहे हैं हर प्रकार की भक्ति में कोई ना कोई रिस्क है, लेकिन ईश्वर का जो भक्त हो गया उसको कोई रिस्क नहीं है। तो किसी ना किसी का भक्त तो बनना ही है आपको। तो कोई घर गृहस्थी का भक्त है, कोई बच्चों का भक्त है, कोई पति का भक्त है, कोई पत्नी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, कोई मित्र का भक्त है। इसलिए अर्जुन तू मेरा भक्त बन जा। मत भक्त, भक्त का मतलब होता है, एक तो भक्त का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। तो मेरा ही हिस्सा बन जा। तो मेरा हिस्सा वो कोई ऐसी स्थूल चीज तो है नहीं कि कट करके एक हिस्सा ये भगवान एक ये भक्त, ऐसे तो होता नहीं है। तो यहाँ भक्त का मतलब क्या है, मेरे और तेरे गुण कर्म स्वभाव मिलने चाहिए। जो जिसका भक्त होता है उसके गुण कर्म स्वभाव मिलने लगते हैं। तो जो ईश्वर का भक्त होगा वो ईश्वर जैसे ही स्वभाव वाला होगा। ईश्वर का स्वभाव क्या है, दूसरे लोगों का कल्याण चाहना, दूसरे लोगों का सुख चाहना, दूसरे लोगों की सेवा करना, बदले में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना। ऐसे तो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर हमें सूर्य का धूप दे रहा है, वायु दे रहा है, अन्न दे रहा है, जल दे रहा है, साग सब्जियां दे रहा है, फल दे रहा है। बदले में क्या ले रहा है हमारे से, कुछ भी तो नहीं ले रहा। तो हमारी कितनी सेवा कर रहा है ईश्वर। और हमें जब हम अपने अंतर्मुख होते हैं तो शांति दे रहा है, कुछ भी तो नहीं जाता है। तो ऐसा स्वभाव जिस मनुष्य का बन जाता है तो उसका स्वभाव किससे मिलता जुलता हो गया, ईश्वर से। उसी को भक्त कहते हैं। भक्त क्या करते हैं, फ्री में कल्याण करते हैं पूरे लोक का, कुछ भी नहीं चाहते हैं भक्त लोग। तो वो और ईश्वर जैसे ही सहनशील हो जाते हैं। लोग तो उनको गाली भी निकाल देते हैं, अपमान भी कर देते हैं, कुछ उल्टा पलटा भी बोल देते हैं, फिर भी वो नाराज नहीं होते हैं जो भक्त होते हैं। ईश्वर को भी लोग हमेशा ब्लेम करते हैं। जिसका बाहर और किसी के ऊपर वश ना चले तो अंतिम ब्लेमिंग किसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर, कि जरूर ये ईश्वर ने ही किया है और मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। कर्म को ब्लेम करता है, ईश्वर को ब्लेम करता है कि ईश्वर तूने बहुत बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मैंने तो तेरे लिए इतने दीप जलाए, इतनी आरतियां उतारी, लेकिन तूने मेरे साथ ये किया। ऐसे बोलता, उल्हाना देता है। तो यहाँ कहा कि मद भक्तो भव, मन मना भव, मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे जैसा ही स्वभाव बना ले तू, क्योंकि तू मेरा अंश है। जैसे जैसे मैं इस लोक को चला रहा हूं, सबसे डिटैच रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सबको सिस्टम में रखते हुए, सारे इस संसार को मैंने कितना सुंदर सजाया है, ऐसे ही तुझे इस छोटे से साम्राज्य का मैंने सम्राट बनाया है। अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तो इसको तू सुंदर से सजा ले। अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने कर्मों को, अपने पुरुषार्थ को, अपने ज्ञान को, इसमें तू कितनी महिमा बढ़ा सकता है, कितना सुंदर इसको बना सकता है, उतना सुंदर बना तू मेरी तरह। और सब करके फिर कैसे रहे, निर्लिप्त रहे, डिटैच रहे, इतनी सुंदर, इतनी महान सृष्टि बना करके और फिर उससे अलग रहना, ये ईश्वर का काम है। और ऐसे ही अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना महान सजा करके फिर उससे सब चीजों से निर्लिप्त रहना, ये भगवान के भक्त का काम है। ऐसे रहता है भगवान का भक्त। इसलिए कहा मद भक्तो भव, मद याजी, मेरा यजन कर। नहीं तो कोई स्वर्ग के लिए यजन कर रहा है, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई वर्षेष्टि कर रहा है, कोई कामेष्टि कर रहा है, अलग अलग कामनाओं से यजन करते हैं ना लोग। कोई इन्वायरमेंट की शुद्धि के लिए कर रहा है, तो अलग अलग तरह के यज्ञ चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो सब पूरे हो जाएंगे, तू मेरे लिए यज्ञ कर। मद याजी, मद भक्तो भव, मद याजी भव, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। नमन करना मतलब झुकना,
नम, नम धातु का अर्थ क्या है? झुकना। तो किसी ना किसी के सामने तो झुकता ही है ना व्यक्ति। कभी काम के सामने झुक जाता है, कभी क्रोध के सामने झुक जाता है, कभी लोभ के सामने, कभी मोह के सामने, कभी अहंकार के सामने, कभी घृणा के सामने, कभी द्वेष के सामने, कभी आलस्य के सामने, कभी प्रमाद के सामने, कभी भय के सामने। पता नहीं कहाँ कहाँ झुक जाता है व्यक्ति। हम अपने जीवन में देखेंगे सुबह से शाम तक, तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ झुक जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल झुकना किसके सामने है? ईश्वर के सामने। मेरा सर झुके तो झुके तेरे सर दर पर, और कहीं ना झुके। सिवा तुम्हारे किसी के आगे झुके नहीं माथा, और दाता हम पे दया करना। तो भक्त का सर कहाँ झुकता है? भगवान के आगे। और भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कब झुकेगा, कब दिखेंगे भगवान? जबकि उसका सर झुकेगा। हर व्यक्ति में हर पल उसको वो ही दिखता है, उसके सामने ही उसका सर झुकता है। उसके सामने मतलब जहां भी वो किसी ऐसे परोपकारी व्यक्ति को देखेगा, जहां कहीं भी वो उसकी झलक को देखेगा, वो कहीं सागर को देखेगा, कहीं नदी को देखेगा, कहीं वृक्ष को देखेगा, उसके फल को देखेगा, सूर्य को देखेगा, आकाश को देखेगा, तो सब जगह उसको क्या दिखेगा? वो ही दिखेगा, और वो उसी को प्रणाम करता है। तो दूसरे व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएगा। महर्षि दयानंद किसी उससे गुजर रहे थे मंदिर के सामने से, और वहाँ एक छोटी सी कन्या खेल रही थी, और महर्षि दयानंद ने वहाँ पर ऐसे सिर झुका दिया। तो कुछ लोगों ने उस चीज को देख लिया, और उन्होंने फिर आरोप लगाया कि महर्षि दयानंद जो हैं ये डबल चरित्र रखते हैं। दूसरों को बोलते हैं कि मूर्ति के सामने मत झुको, और आज हमने स्वयं देखा कि ये उस मंदिर के सामने से निकल रहे थे तो वहाँ सिर झुका रहे थे। तो जो काम ये खुद करते हैं उसको करने के लिए दूसरे को मना करते हैं। तो उनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक है मैंने वहां सिर झुकाया था, लेकिन मैंने मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया था। वहां एक कन्या खेल रही थी, तो मैं मातृशक्ति में सब जगह उस सारे जगत की रक्षा करने वाली जगन माता का दर्शन करता हूँ। मैं जगदम्बा का रूप देखता हूँ हर माँ बहन में, तो मैंने उस जगदम्बा को सिर झुकाया था। तो ऐसा जो भक्त होता है उसको हर जगह क्या दिखाई देगा? जहां कहीं पवित्रता होगी, कन्या पवित्रता का प्रतीक होता है ना, कन्या को भोजन कराते हैं ना नवरात्रि में, तो कहीं पवित्रता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं सेवा होगी, कहीं धर्म का आचरण होगा, कहीं परोपकार होगा, वहां सब जगह इसको क्या दिखाई देगा? भक्त को ईश्वरी दिखाई देगा, तो उसका सिर झुकेगा वहां पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि तू माम नमस्कुरु, मुझे ही नमन कर, मुझे ही प्रणाम कर। जहां जहां कहीं भी तुझे मेरी झलक दिखाई दे रही है वो सब तू मेरा ही रूप मान करके माम नमस्कुरु, मुझे नमन कर। तो जब तू वहां मुझे देख लेगा तो तेरी वो ही सारी क्रियाएं फिर क्या हो जाएंगी? भक्ति हो जाएंगी। धन के सामने नमन कर, लेकिन धन को क्या समझ? ईश्वर की एक शक्ति समझ, और उसके सामने नमन कर, और धन का ट्रस्टी बन के फिर धन को परोपकार में लगा। धन को धन समझ करके झुकेगा तो मार खाएगा, धन को ईश्वर की शक्ति समझ के नमन करेगा, परोपकार करेगा तो उससे ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए माम नमस्कुरु, जहां जहां तेरा सिर झुक रहा है वहां तू मेरे को देख, और मेरे को देखेगा तो उस वस्तु का स्वरूप चेंज हो जाएगा। फिर तुझे वो स्थूल वस्तु दिखाई नहीं देगी वहां पे, फिर वहां तुझे ब्रह्म दिखाई देगा। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि, निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं, इस प्रकार से युक्त होता हुआ, क्योंकि संसार में रह रहा है तो संसार से युक्त तो होना पड़ेगा।
संसार से भी किसी तरह बच जाए तो ये तेरा शरीर ही एक मिनी संसार है, तो इससे तो युक्त रहना ही पड़ेगा तुझे। तो ये तेरा छोटा संसार है, एक शरीर, और बहुत सारे शरीरों को मिला के बड़ा संसार बन जाता है। तो इस संसार से युक्त रहता हुआ माम एव एष्यसि, तो मुझे प्राप्त कर लेगा। कब? जब तू मेरा भक्त बनेगा, मदयाजी, मेरा यजन करने वाला बनेगा, और माम नमस्कुरु, मुझे ही नमन करने वाला बनेगा। मदयाजी, यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, तो मेरी पूजा कर, मुझे ही दान कर, मेरी ही संगति में रह, संसार में रहते हुए। तो इस प्रकार से युक्त्वा एवं आत्मानम, अपने आप को इस प्रकार से मत परायण होता हुआ, मत परायण होता हुआ माम एव एष्यसि। मत परायण मतलब मुझ में लीन, मुझ में संकल्पित, मुझ में आश्रित। परायण हो जाते हैं ना, कोई सत्य परायण हो गया, कोई असत्य परायण हो गया। सत्य परायण मतलब जो सत्य में लीन हो गया, सत्य स्वरूप हो गया। तो ऐसे ये जो भक्त है ये कैसे हो जाता है? ईश्वर परायण। ईश्वर परायण होता हुआ माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा। तो ये एक तरह से एक पूरे जीवन का सभी वर्ण आश्रमों के लिए एक इतनी बड़ी दृष्टि गीता जी ने दे दी है कि इस संसार में रहते हुए सबके अलग अलग कर्म हैं। भगवान ने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, और वो जिम्मेदारियां दी हैं जो जो आपके पहले के संस्कार थे। बड़ी कृपा की है, नहीं तो उल्टा अगर दे दे किसी को तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए। संस्कार कुछ और थे और लगा दिया किसी और काम में, तो फिर वो व्यक्ति वहां कर ही नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। जैसे आपके संस्कार हैं अध्यात्म पथ में चलने के, और आपको लगा दें कहीं उल्टा काम करने में, तो आप कितने परेशान हो जाएंगे, आप वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है आपके अंदर। आप उसको तभी कर पाते हैं उस कर्म को जब आप में वो पहले से भी संस्कार हैं। तो ईश्वर वैसा ही जाति आयु भोग दे देता है, वहां उस ठिकाने पहुंचा देता है उस आत्मा को। तो इसलिए कहा इस प्रकार से सब वर्ण आश्रमों में अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, कहीं भी तू रहे, किसी भी मत संप्रदाय में रहे, किसी भी वर्ण आश्रम में रहे, तू अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ मेरा भक्त बन, मेरे मन वाला बन, मेरा ही यजन करने वाला बन, मुझे ही नमन करने वाला बन, हर समय मुझ में युक्त रहता हुआ, मत परायण रहता हुआ, आत्मानम, अपने आप को ऐसे मेरे से युक्त रखता हुआ, माम एव एष्यसि। तो कितना बड़ा राज कह दिया। कहा था ना कि पूरा ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, तो ये पूरा विज्ञान बता दिया कि जब तू मेरे परायण होके रहेगा निश्चित रूप से मुझे ही पाएगा। हम जिसका चिंतन मनन करते हैं, जिसके परायण होके रहते हैं, वो चीज हमें मिल ही जाती है। जिसकी जो प्यास होती है, आपकी प्यास थी इस मार्ग पे चलने की, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके घर से भाग भूग के आप महाराज जी के पास आ ही गए, मिल ही गए ना आपको। अब उससे अगली आपकी जो भी प्यास है वो आप ही जानते हैं क्या है, वो मिल जाएगी आपको, वो ही मिलेगी। और तो आप किसका चिंतन करते हैं प्रति पल, किसको नमन करते हैं, किसके परायण रहते हैं, ये आप ही जानते हैं। और जिसके परायण रहते हैं वही मिलेगा। तो बहुत बड़ी दृष्टि यहाँ 9वें अध्याय में हमें मिली। कल हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो